दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। साई प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। मंडलायुक्त ने मंडल में निर्माणाधीन परियोजनाओं के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। साइबर अपराध को रोकने के लिए गोरखपुर में खुले रेंज के पहले साइबर क्राइम थाने का डीआईजी ने किया उद्घाटन। कहा, साइबर अपराधों पर स्पेशल टीम रखेगी नजर। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तिवारीपुर थाना अंतर्गत हॉटस्पॉट क्षेत्र का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। जटेपुर उत्तरी मनसाबाग हॉटस्पॉट एरिया का एसडीएम सदर ने किया निरीक्षण, मौजूद संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस ऑफिस से कचहरी चौक, काली मंदिर सहित विभिन्न जगहों पर पैदल गश्त कर लोगों को मास्क व सैनिटाइजर के प्रयोग के प्रति किया जागरूक। बुजुर्ग दंपति को घायल कर लूटपाट करने वाले 2 अभियुक्तों को पीपीगंज पुलिस व क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने तिवारीपुर थाने का निरीक्षण कर थाना परिसर में बने आधुनिक बंदी गृह का फीता काटकर किया उद्घाटन। होराबार के जंगल चवरी में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में एसडीएम सदर ने कोरोना वायरस के प्रति लोगों को किया जागरूक। कहा, मास्क लगाने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का करें पालन। मंडी के व्यापारियों को जिला प्रशासन व मंडी समिति द्वारा दिया गया थर्मल स्कैनर। आने वाले सभी व्यापारियों सहित अन्य लोगों का थर्मल स्कैनिंग कर नाम, पता आदि किया जाएगा नोट। HB1 के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को जून माह के अंत तक जमा करना होगा अपना बिल। अगले महीने के बिल में मिलेगा सरचार्ज में छूट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा ने संबंधित अधिकारियों से कहा, कोविड की जांच में तेजी के साथ ही इलाज के दौरान किया जाए समुचित सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग। शैक्षिक स्टूडियो के जरिए सेंट पॉल स्कूल आधुनिक शिक्षा प्रणाली के तहत छात्र छात्राओं व शिक्षकों को करेगा प्रशिक्षित। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर ग्रामीण विधायक ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन किया अर्पित। एनी रेलवे मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने यांत्रिक कारखाने के समक्ष चीन के राष्ट्रपति व चीन निर्मित सामानों को जला। रेल कर्मियों से चीन निर्मित सामानों का बहिष्कार करने की अपील। भारतीय युवा जन कल्याण समिति ने कैंडल मार्च निकाल वीर शहीदों को दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। महानगर सेवा भारती द्वारा लड़कियों एवं महिलाओं को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई एवं कढ़ाई का दिया जा रहा है प्रशिक्षण। और विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं को आगामी कक्षा में प्रोन्नति करने की मांग को लेकर छात्रों ने प्रशासनिक भवन पर तालाबंदी कर किया विरोध प्रदर्शन। मंडलायुक्त जयंत नालिकर की अध्यक्षता में मंडलायुक्त सभागार में मंडल में निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान परियोजनाओं को समय से पूर्ण करने सहित अन्य बिंदुओं पर मंडल के संबंधित अधिकारियों से चर्चा की गई। इस दौरान नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह सहित मंडल के विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। तो 2 भागों में चीजें चाहिए। एक तो वो चाहिए जिसका आपने यूसी सबमिट कर दिया। यूसी सबमिट मतलब कागज, और कुछ चीज़ों में मैंने देखा है कि डायरेक्टरी यदि वहाँ नहीं है तो आप सीधे शासन को प्रेजेंट करते हैं यहाँ पर लंबी छोटी। सो एक तो आपने जो यूसी ऑनगोइंग वर्क के सबमिट हुए हैं आप लोगों को दिए हुए, वही प्रोजेक्ट नए आपको इस समय सर्विस करने चाहिए जो आपको लगता है कि इस वित्तीय वर्ष किसको बुलाते हैं? यूपीआर सीएमडीएस
इसमें लिखा है कि फाइनली प्रमुख सचिव उस विभाग का ही मूव करेगा वित्त के, इसलिए विभाग बार जनरल कौड़िया बना रहे हैं। तो ये रोड हम अपनी पूरी कर लें, हमारा कोई प्रोजेक्ट उसकी 50% राशि आ जाए, प्रोजेक्ट कंप्लीट करके, या जैसे फॉर एग्जाम्पल जू बना रहे हैं, हमने अक्टूबर फर्स्ट वीक में उसको प्रस्तावित किया कि उसको इनॉग्रेट करना है। तो ये चीज़ें हम पूरी कर लें, वो ज़्यादा जरूरी है रादर देन वो चीज़ें अधूरी रह जाए और हमें एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दें। वो फोकस होना चाहिए और इस बैकग्राउंड में मैं आपसे समझना चाहता हूँ। बट बिफोर कोई नया प्रकल्प है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में या माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय के निर्देश के क्रम में या यहाँ पर मीटिंग हुई हो उसके निर्देश के क्रम में, जो उन्होंने निर्देशित किया हो लास्ट 6 महीने में 1 साल में, उसका आपने प्रोजेक्ट दिया हो लेकिन वो स्वीकृत ना हुआ और उसको किया जाना आपको आवश्यक प्रतीत होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण दे रहा हूँ, नगर आयुक्त सर बैठे हैं, इनका एक चार्जिंग स्टेशन बनना है, वो शायद स्मार्ट सिटी में चला गया या स्मार्ट सिटी के पूरे प्रोजेक्ट चले गए, लेकिन प्रोजेक्ट इसका है, आप ही नींव है, आप ही काम करके यूसी तो देंगे आरटीओ पर्यटन को, तो ये भेजेंगे। सो जब पर्यटन विभाग की स्कीम आप लोगों को भी होंगे, वही प्रोजेक्ट नए आपको इस समय सर्विस करने चाहिए जो आपको लगता है कि इस वित्तीय वर्ष बदलते वक्त में साइबर अपराध सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। अब साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए गोरखपुर रेंज में पहला साइबर थाना खोल दिया गया है। इस थाने के लिए पूरी तरह से एक अलग टीम ही तैयार की गई है। इस थाने का उद्घाटन डीआईजी राजेश मोडक द्वारा किया गया। यह थाना एडवांस सॉफ्टवेयर और एक्सपर्ट टेक्निकल स्टाफ के जरिए यहां से साइबर क्राइम पर कंट्रोल किया जाएगा, जिसमें ऑनलाइन ठगी, बैंकों से धोखाधड़ी, एटीएम पिन पूछकर फ्रॉड करना, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी जैसे अपराधों से निपटने के लिए गोरखपुर समेत देवरिया, महाराजगंज व कुशीनगर में हुए साइबर क्राइम की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। इसके अलावा इस थाने में ही मंडल भर में हुए साइबर क्राइम की एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकेगी। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता, पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ, पुलिस अधीक्षक क्राइम अशोक कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पांडे सहित प्रभारी निरीक्षक साइबर अपराध थाना गोरखपुर विवेक मिश्रा सहित अन्य मौजूद रहे। थोड़ा सा पीछे करिए, सर तो ठीक है सर, उसी तरफ खींचिए सर। थैंक यू। एक बड़ा यूनिक पॉइंट रहेगा जनता को बताने के लिए कि आप मैंडेट की इसका बाहर से लगवा दिया भाई सर। एसपी क्राइम साहब का थाना है, तो जाए सर, कल पीछे रहना था आइए सर। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डीआईजी राजेश मोडक ने बताया, तो बहुत दिन से ये काम कर रहा है साइबर थाना गोरखपुर, लेकिन आज हमने फॉर्मल इसका इनॉग्रेशन किया है। ये बिल्डिंग पुलिस लाइन की है, इसको अस्थाई पुलिस स्टेशन हमने बनाया है और ये पूरे रेंज लेवल पे काम करेगा। अभी मेरे समझ से बहुत सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कमी है, लेकिन हम उसको धीरे धीरे पूरी करेंगे। साइबर थाना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये पूरे रेंज लेवल पे कैटर करेगा और रिसेंटली ऐसा देखा गया है कि साइबर क्राइम में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। तो रेंज लेवल पे जितने भी इम्पोर्टेंट जो मुकदमे होंगे जो साइबर क्राइम से रिलेटेड है, वो यहाँ से इन्वेस्टिगेशन होने का प्रोविज़न हम लोग करना चाहते हैं। यहाँ पे इतने साइबर क्राइम डिटेक्ट करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक एक्सपर्ट आईओ की ज़रूरत होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ अच्छे एक्सपर्ट आईओज़ हो, इंस्पेक्टर्स हो, सब इंस्पेक्टर्स हो, जो
उसकी इम्पोर्टेंस को समझे, उसके टेक्नोलॉजी को समझे, तो आगे आने वाले समय में हम इसको धीरे धीरे बूस्टअप करेंगे, इसको और ताकतवर बनाएंगे ताकि लोगों को जल्दी न्याय मिले और ये साइबर क्राइम से रिलेटेड जितने मुकदमे हैं वो जल्दी हम क्रैक कर सके। ये जो फील्ड है वो धीरे धीरे और भी क्रिटिकल और डेवलप होता जा रहा है, उतना ही हमको अपने आप को शार्प और हमारे एज को और शार्प करना पड़ेगा। जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा तिवारीपुर थाना अंतर्गत हॉटस्पॉट क्षेत्र का निरीक्षण कर स्थानीय लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील के साथ मौजूद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। अंदर रहना होगा, किसी भी सूरत से घर से बाहर मत आइए, हाथ बार बार धो लीजिए, मास्क पहनिए, एक दूसरे के दूरी बनाए रहिए और किसी का लक्षण दिखता है तो तुरंत 108 एम्बुलेंस को लगा दीजिए। किसी का जुकाम, सर्दी, काशी, सांस लेने में दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो तुरंत 108 एम्बुलेंस लगा दीजिए। घर से कतई बाहर नहीं निकलना है आगे 14 दिन के लिए। ये आप लोग 4 दिन रखे थे वहाँ गोरखनाथ में, कितने दिन रुके थे? वही से बात करूँ, 16 तारीख को हमने एडमिट किया था डॉक्टर राजीपुर के दिखाया था, ठीक है, तो उनको सर टाइफाइड की दिक्कत थी और यहाँ लोकल एमडी डॉक्टर से कॉन्टेक्ट किया था, ठीक है, तो जब सोडियम की फीवर आया हमारे ख्याल से 9-10-11 का तो फीवर आया, तो यहाँ लोकल डॉक्टर प्रमोद कुमार है, हमने उनसे कंसल्ट किया, तो टेस्ट करा जी सर, फिर टेस्ट हुआ 13 तारीख को टेस्ट हुआ, तिलक पर था तिलक में वहाँ से लोग आए थे, ले गए सबको घर में लेके सब। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर गौरव सिंह सोगरवाल द्वारा गोरखनाथ थाना क्षेत्र के जटेपुर उत्तरी मनसाबाग हॉटस्पॉट एरिया का निरीक्षण कर स्थानीय लोगों से अपील की गई कि लोग घरों में रहें, उनके ज़रूरत का हर सामान उन तक ऑनलाइन व तहसील कर्मियों द्वारा पहुंचाया जाएगा। वहीं संबंधित अधिकारियों द्वारा क्षेत्र के 250 मीटर परिधि को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील किया गया। ये बंद करा देंगे तो ये सामने वाला गेट है वो मेन रोड होता है। जब सड़क हमारी पूरी हड़ावा जाम होता है तो इधर से पब्लिक आती जाती है। तो हम ये कहेंगे सर दोनों मतलब वो करवा दिया जाए। ऐसे साहब को तो बता दिए। हाँ ये सब कभी बात हुई है नगर निगम को इनको नगर निगम को बताया गया, ये सुपरवाइजर है। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, वहाँ पे 2 व्यक्ति अभी पॉजिटिव मिले हैं, एक रेलवे में कार्यरत हैं वो और उनकी वाइफ, दोनों ही पॉजिटिव मिले हैं। तो उस क्षेत्र को हमने सील करते हुए वहाँ पे आवागमन को अवरुद्ध कर दिया है, आने जाने पे बंदिशें लगा दी हैं और सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं और निगरानी समिति के द्वारा घर घर जाके सर्वे हो रहा है। जो भी व्यक्ति बाहर के आए हैं उन सब लोगों को उनका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आए हैं उन सभी को हमने डेटा इकट्ठा करके उनको भी सैंपल उनका करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त थाना गोरखनाथ में 2 और आपके पॉजिटिव निकले थे, हॉटस्पॉट उनको बनाया गया था उन क्षेत्रों को, जैसे चक्सा हुसैन में था। और उसके साथ साथ थाना शाहपुर में हमारे 10-11 हॉटस्पॉट बन गए, लगभग 11 हॉटस्पॉट हैं। और थाना तिवारीपुर में भी हमारे 4 हॉटस्पॉट थे कल। तो जैसे नरसिंहपुर था, सूरजकुंड में था, इंद्रप्रस्थपुरम था, तो कई सारे हॉटस्पॉट बन रहे हैं। तो उन सब में 250 मीटर को कंटेनमेंट करते हुए 400-500 मीटर का हम बफर जोन बना रहे हैं और सभी आवश्यक वस्तुओं और सामान की आपूर्ति डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से करवाया जा रहा है। 21 दिन तक जो प्रोटोकॉल है, जो शासनादेश है, उसके हिसाब से 21 दिन तक हमें उस एरिया को कंटेनमेंट करना होता है। अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव नहीं निकलता है तो 21 दिन के बाद उसमें उस कंटेनमेंट को खोल दिया जाता है। बीते मंगलवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा पुलिस ऑफिस से कचहरी चौक, काली मंदिर, विजय चौक, बैंक रोड सहित विभिन्न जगहों पर पैदल गश्त कर अनलॉक में दिए गए छूट के मद्देनजर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों व लोगों द्वारा अनुपालन कराने के संबंध में लोगों से अपील करते हुए मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करने के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
एसपी कार्यालय का बंद करवा दिया जाएगा। ये कोरोना ना फैलाइए, अपने घर भेजिए, काम का काम करिए, तुरंत घर भेजिए मुवक्किल को। सुबह से शाम बैठा करके दुकानदारी कर रहे हैं। जाइए जहाँ तक पुलिस दिख रही है लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, बेवजह घर से बाहर ना निकले, अपना नाक और मुंह ढक के रखें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, दुकान के बाहर सामान डिस्प्ले ना करें, दुकान के अंदर ही रख के बेचिए। अपना नाक और मुंह ढक के रखें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। लगातार रोज फुट पेट्रोलिंग की जा रही है सभी अफसरों द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग रास्तों पर, जिससे कि लोगों में चेतना लाई जा सके और कोरोना के प्रति लोगों को मास्क लगाने के लिए, लॉकडाउन उल्लंघन के लिए जो है वो मना किया जा सके और साथ ही साथ सुरक्षा की भावना भी जो है जागृत की। सर कहाँ से कहाँ तक फ्लैग मार्च निकाला गया था? शहर में अलग अलग जगहों पे अलग अलग अफसरों और सभी तरह के लेवल्स द्वारा अलग अलग समय पर लगातार फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। डीआईजी राजेश मोडक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता के निर्देश पर बुजुर्ग दंपति के साथ लूटपाट की घटना का जल्द से जल्द खुलासा किए जाने, उसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक उत्तरी, पुलिस अधीक्षक क्राइम, क्षेत्राधिकारी क्राइम व क्षेत्राधिकारी कंपियरगंज द्वारा सफलतापूर्वक तीसरे दिन लूटपाट की घटना का अनावरण करते हुए पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पांडे ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पीपीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम भीटी तिवारी में रात्रि के समय सेवानिवृत्त डिप्टी कमांडेंट जनरल त्रियुगी नारायण के घर पर दो अज्ञात बदमाशों ने बंधक बनाकर लूटपाट की और घटना को अंजाम दिया था, जिसमें पुलिस ने दोनों ही लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों जो है लूटपाट करने क्यों गए थे? ये पूरे जिले के मतलब बुजुर्ग और डैड आदमियों को मतलब डर बैठ जाते हैं। इतने बड़ी बोलो रखो, अब बोलो एक आदमी सूजी प्रभारी बोलो, सूजी प्रभारी 188 269। रिटायर्ड अधिकारी हैं डिप्टी अकाउंटेंट जनरल। 20 तारीख की रात्रि में जो दो अज्ञात बदमाशों द्वारा उनके घर में घुस के नकदी और जेवरात लूट लिए गए थे और उनके साथ जो मारपीट भी की गई थी। इस विषय में जो हम लोग का इनपुट था उनसे जो गहन पूछताछ की गई, जो इनपुट था उसके आधार पर जो पीपीगंज पुलिस और क्राइम ब्रांच को इन दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में जो सफलता प्राप्त हुई है और इसमें जो है जो भी आभूषण गए थे उसकी 100% जो हम लोगों ने बरामदगी की है। वादी का मोबाइल नंबर बरामद हुआ है। रुपयों में कुछ कम है जिसके बारे में ये खर्च करना बता रहे हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में जो पीसी आयोजित की गई है। क्योंकि बुजुर्ग दंपति थे, उस क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनके यहाँ जो इस तरह की घटना होना जो हम लोगों के लिए चुनौती थी, जिसका अनावरण जो है आज जनपद पुलिस द्वारा जो है किया गया। इस तरह की घटना को ये पहले भी अंजाम दे चुके हैं? नहीं, ये पहले अंजाम नहीं दे चुके हैं। हैरानी की बात ये है कि ये जो है एक अभियुक्त उन्हीं के गांव का है और एक उसका रिश्तेदार है। ये लोग उस फैमिली को भली भांति जानते थे। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता के आदेशानुसार एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ द्वारा लगातार शहरी क्षेत्र के सभी थानों में निरंतर हो रहे निरीक्षण के क्रम में आज तिवारीपुर थाने का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के पूर्व तिवारीपुर थाने के पुलिस द्वारा एसपी सिटी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। निरीक्षण के दौरान सबसे पहले हाथों को सैनिटाइज किया गया, फिर सभी का थर्मल स्कैनिंग के जरिए टेम्परेचर नापा गया। उसके बाद थाना कार्यालय, बंदी गृह, सीसीटीएनएस थाना परिसर, मेस
बैरक आदि का गहनता से निरीक्षण किया गया। वहीं थाना परिसर में बने आधुनिक बंदी गृह का एसपी सिटी द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस दौरान सीओ कोतवाली बीपी सिंह, तिवारीपुर थाना प्रभारी सत्यप्रकाश सिंह, थाना क्षेत्र के सभी चौकी प्रभारी व आरक्षी उपस्थित रहे। उद्घाटन में वही दोनों लाएंगे। यहाँ से एक का टेम्परेचर यहाँ लिखवा के करवा दें, ठीक है? दूर से दिखाई अभी का टेम्परेचर उधर यस कपड़ा give you the number of the concerned officer. You will directly talk to him इनको भी दो। नहीं, ये भी अच्छा है, केवल वो अभी चार्जशीट और वो सब नहीं किए हो ना, कितना कई परसेंट किए? 98% थाने पहुँच गया। अब रैंक 1 है ना, सेकंड थर्ड रैंक। जैसे महिला थाना हरादी की मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया, कप्तान साहब के निर्देशानुसार सभी राजपत्रित अधिकारियों द्वारा थानों का फॉर्मल इंस्पेक्शन जो होता है वो किया जा रहा है। उसी के क्रम में आज तिवारीपुर थाना क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है और यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं हैं उन सभी का जायज़ा लिया जा रहा है। सर क्या रहा निरीक्षण के दौरान, किस प्रकार का रहा पीछे? इनके द्वारा काफ़ी अच्छे प्रयास किए गए हैं, काफ़ी नई चीज़ें की गई हैं। इनके द्वारा एक सभी मानकों के अनुरूप एक नया हवालात बनाया गया है। कोविड केयर के हिसाब से एक डेस्क बनाया गया है जहाँ पे इंफ्रारेड थर्मोमेट्री, पल्स ऑक्सीमेट्री, सैनिटाइज़र सभी की व्यवस्था की गई है ताकि आने वाले लोगों की भी हम टेस्ट कर सकें और दूसरा लोगों को थाने परिसर से दूर रखते हुए उनको सहूलियत भी दे सकें। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ऑल आउट सत्व, मच्छरों से सुरक्षा प्राकृतिक तत्वों की खुशबू के साथ। टफ होना अच्छा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल द्वारा खोराबार ब्लॉक अंतर्गत जंगल चवरी में स्वास्थ्य शिविर में परीक्षण हेतु आयोजित स्वास्थ्य, राजस्व एवं अन्य विभागों के परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त ब्लॉक स्तरीय आरबीएस के टीम के चिकित्सकों द्वारा बाहर से आए हुए प्रवासी कामगारों,
श्रमिकों एवं ग्राम के अन्य ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित किया जाए। वहीं स्थानीय लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। उनकी जांच भी कराएंगे 21 दिन तक। 21 दिन के बाद ही वो गांव से निकले। और जब भी आप गांव में रहते हैं तो आपको पता चल जाता है और व्यक्ति बाहर से आया तो आप भी उसके परिवार को उसको बताएं भैया आप अपने घरों में रहो। और जैसे आप सब लोगों ने मास्क लगा रखा है, लगा रखा है, देखिए अगर आपने लगा रखा है मास्क अच्छी बात है, अगर सामने वाले ने नहीं लगा रखा तो आपके मास्क लगाने का कोई फायदा नहीं। ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब मैं आपसे बात करता हूँ तो आपका भी जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे जो मुझसे हम बोलते हैं हवा में घूमते हैं, ठीक है। तो मास्क लगाने का, गमछा लगाने का तब फायदा है कि जब दोनों व्यक्ति मास्क लगा रखा है तो अब उन्हें संक्रमण की संभावना हो सकता है। आप लोगों में से जो बैठे हों जैसे एक दो व्यक्ति ऐसे हों कि जो कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकता है, हम लोग हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप लोग वहाँ से आए हैं, ऐसी जगह से आए हैं, उन जगहों पर जहाँ वायरस का खतरा बहुत ज़्यादा है, तो जो लोग 10 दिन, जिसको 10 दिन हुए, 12 दिन हुए, अभी 14 दिन हुए हैं, वो लोग आवश्यक तौर पर घरों में रहें। एक गांव था पिपराइच में मोड़ा था, वहाँ 8 व्यक्ति पॉजिटिव हो गए उस गाँव में। एक व्यक्ति को हुआ, प्रधान जी के पिताजी थे, उनको हुआ और वो ऐसे ही बगैर रिपोर्ट के घूम लिए और उससे संपर्क में आए 8 व्यक्तियों को पॉजिटिव हो गया, जिसमें एक की हालत सीरियस बनी हुई है। तो ये डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये फैक्ट है हमारे पास जो हम देख के आए हैं। अभी हम देख रहे हैं तो 220 केसेस हैं। अगर एक व्यक्ति भी अगर पॉजिटिव होता है उसकी वजह से गांव वालों को और गांव को कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए किसी से हम वैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वक्त की ये नजाकत है, वक्त का ये डिमांड है कि हम कोरोना संक्रमण के हर उस संभावना को निरस्त करें जिससे वो संक्रमण फैलता है। तो हमें ऐसे व्यक्तियों को जो बाहर से आए हैं, जो प्रवासी हैं, जो कहीं दूर से आए हैं, कहीं किसी कारणवश किसी वजह से फंस गए थे, अब आ रहे हैं, 21 दिन तक आवश्यक तौर पर उनको होम क्वारंटाइन करना है। उनकी जांच भी कराएंगे 21 दिन तक। 21 दिन के बाद ही वो गांव से निकले। और जब भी आप गांव में रहते हैं तो आपको पता चल जाता है और व्यक्ति बाहर से आया तो आप भी उसके परिवार को उसको बताएं भैया आप अपने घरों में रहो। और जैसे आप सब लोगों ने मास्क लगा रखा है, लगा रखा है, देखिए अगर आपने लगा रखा है मास्क अच्छी बात है, अगर सामने वाले ने नहीं लगा रखा तो आपके मास्क लगाने का कोई फायदा नहीं। आप आए हैं, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बेंगलोर हो, वो जगह संक्रमण के बहुत बड़े अड्डे बन चुके हैं, बहुत बड़ा सोर्स बन चुका है। अब देखिए, अब चैलेंज ये आ रहा है, चुनौती ये इस बात की है कि जो व्यक्ति हमारे पास आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, और जो व्यक्ति पॉजिटिव मिल रहे हैं उन व्यक्तियों में लक्षण नहीं नजर आ रहे, लक्षण नहीं मिल रहे हैं। लक्षण नहीं मिल रहे का मतलब ये है कि जैसे मैं आपके सामने, उसको देख के लगेगा नहीं आपको कि वो पॉजिटिव है, उसको देख के लगेगा नहीं कोई भी लक्षण है, ना उसको बुखार आएगा, ना उसको गले में दर्द होगा, लेकिन फिर भी उसका टेस्ट कराएंगे तो पॉजिटिव निकल जाएगा। इसलिए बाहर से कोई व्यक्ति चाहे वो स्वस्थ हो, वो ये मान के चलिए कि वो पॉजिटिव है, उसको अलग से 21 दिन के लिए उसको रखना है। गाँव में तो घूमना ही नहीं है, गाँव में बिल्कुल ना घूमे। और आप लोगों के द्वारा ये घर घर जाकर आए जो बाहर से जो भी लोग आ रहा है ना, तो सबकी जानकारी आपको रखनी है। अब ये मान के चलिए कि बाहर से आ रहा है, उसको मान के चलिए कि पॉजिटिव, तो सबके बारे में आपको जानकारी रखनी है, सबके बारे में लिखना है, तो तुरंत सूचना देनी है और उसको आवश्यक तौर पर 21 दिन के लिए वो होम क्वारंटाइन करें, घरों में रखना है। और लोगों को थोड़ा डराना भी है, जब आप घर जाती है तो लोगों को डराइए कि 21 दिन तक घरों में रहिए, अलग रखिए, कोशिश कीजिए। और घर में अगर छोटा घर है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा एक कमरा अलग से है तो एक कमरे में अलग से रखें इसको, क्योंकि ये व्यक्ति बाहर से आया है और अब ऐसे केसेस बहुत हो रहे हैं, इसमें कोई लक्षण नहीं है, फिर भी पॉजिटिव निकल रहा है। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, गाँव में चूँकि प्रवासी श्रमिक आए हैं तो विवाद भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो राजस्व के विवाद हैं और आपकी सप्लाई के नए राशन कार्ड इशू कराने हैं, श्रमिक आ रहे हैं तो उनका पंजीकरण कराना है, नरेगा के तहत उनको कहाँ कार्य दिया जाना है। तो सभी विभागों को हम वहाँ पे उस कैंप में लेके जा रहे हैं और उस गांव को हम संतृप्त कर रहे हैं, चाहे राजस्व का विवाद हो, चकमार किसी पैमाइश का विवाद हो। हम देख रहे हैं कि तहसील में भी काफ़ी लोग आते थे,
इन विवादों को लेके, क्योंकि गांव में अब लोग आ रहे हैं बाहर से तो विवाद भी बढ़ रहे हैं। तो उद्देश्य यह है कि हेल्थ शिविर के साथ साथ जितने भी विभाग के अन्य विवाद हैं उनका भी समाधान गाँव में किया जा सके। तो इसी क्रम में आज रामगढ़ चौरी थाना खोराबार के अंतर्गत अभी शिविर लगाया। ये हमारा 18वां गाँव था जहाँ पे ये शिविर हो चुके हैं। अब 18 गाँव का रिपोर्ट कार्ड ये रहा है कि जहाँ पहले, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, थाना चरगावा ब्लॉक में करमाहा गांव था, वहाँ प्रतिदिन औसतन हमें 10 से 12 एप्लीकेशन मिलती थी भूमि विवाद वगैरह की। अब वहाँ से एप्लीकेशन आना बंद हो गई हैं क्योंकि सारे विवाद हमने गाँव में जाके टीम के द्वारा समाधान कर दिया। इसी क्रम में इस तरीके के हमने गाँव लिए हैं जहाँ पे प्रवासी श्रमिक ज़्यादा आए हैं, तो सबका हेल्थ चेकअप हो जाए, सबको जानकारी हो जाए कैसे संक्रमण से बचा जा सके, और साथ के साथ राजस्व और अन्य विभागों के जो भी लाभार्थी परक योजनाएं हैं उनका उस गांव को संतृप्त कर दिया जाए, चाहे वो राशन कार्ड को लेके हो, चाहे वो श्रमिक कार्ड को लेके हो, चाहे वो जॉब कार्ड को लेके हो, और चाहे वो राजस्व विभाग के अन्य कार्यों को लेके हो। तो उद्देश्य ये है कि गांव-गांव जाके इस तरीके के कैंप लगाकर गांव के लोगों को बाहर ना आना पड़े, गांव में ही उनका सारा समाधान हो जाए और उनके स्वास्थ्य की जांच भी हो जाए। मंडी समिति और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में मंडी के व्यापारियों को 5-5 थर्मल स्कैनर मशीन उपलब्ध कराया गया है, जिससे व्यापारियों द्वारा उनके दुकान पर आने वाले अन्य व्यापारियों, ट्रक ड्राइवरों का थर्मल स्कैनिंग कर उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, टेम्परेचर आदि रजिस्टर में मेंटेन किया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार के संक्रमण की संभावना पर तत्काल उन्हें संपर्क कर उनका स्वास्थ्य परीक्षण आदि कराया जाएगा। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया, जो समस्त दुकानें हैं और जितने भी आड़ती हैं सबको 5 थर्मल स्कैनर्स दिए गए हैं। उन थर्मल स्कैनर्स के माध्यम से प्रति हफ्ते उनको स्कैनिंग करनी है। उनके दुकान पे जो भी संबंधित कर्मी हैं, उनके जो भी लेबर हैं, उनके जो भी मुंशी हैं, सबकी स्कैनिंग करने की जिम्मेदारी उनकी है। इसके अतिरिक्त जो भी ट्रक ड्राइवर्स बाहर से आते हैं, जो उनसे संबंधित होते हैं, या जो भी क्लीनर्स होते हैं, उनकी स्कैनिंग करनी होती है। इसके लिए उनको एक रजिस्टर बनाने को कहा गया है, और वो रजिस्टर में जो भी व्यक्ति, उसका नाम, उसका पता, उसका टेम्परेचर, उसको अन्य कोई लक्षण है कि नहीं, ये दिखाया जा रहा है। इसके अलावा जब ये प्रोसेस हम हर एक हफ्ते पे करते हैं, हर एक हफ्ते पे स्कैनिंग कार्य करा रहे हैं। अगर किसी को भी कोई सिम्टम मिलते हैं, तत्काल सीएमओ साहब से संपर्क करके उसको दिखवाया जाता है। तो ये प्रोसेस मंडी में शुरू कराया गया है और ये चल रहा है, और अभी तक मंडी में कोई भी ऐसा केस नहीं निकला है। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार बिजली विभाग ने HB1 के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को जून माह के अंत तक अपना बिजली का बिल जमा करने पर उनको अगले महीने के बिजली के बिल पर सरचार्ज की छूट दी जाएगी। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए मुख्य अभियंता इंजीनियर देवेंद्र सिंह ने बताया, कोरोना एक विश्वव्यापी समस्या है, उसका सबसे ज़्यादा असर उद्योगों पर पड़ा है, क्योंकि जो लोग दूर दराज से आके यहाँ पे रोज़गार कर रहे थे, उन्हें अपने रहन सहन और रोज़गार में को लेकर जो उन्हें भय सताया, तो वो अपने अपने मूल निवास स्थान की तरफ प्रस्थान कर गए। तो उसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि HB1 कैटेगरी के वो उपभोक्ता जो दिनांक 30 जून 2020 तक अपना बिल पूरा जमा कर देंगे, उनको अगले महीने के बिल में 1 महीने के फिक्स चार्जेस की छूट प्रदान की जाएगी, और जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं उन्हें इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। लखनऊ से प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गोरखपुर की NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में BRD मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य व स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों से कहा कि कोविड-19 के मरीजों के इलाज के दौरान डॉक्टर व कर्मचारी अपनी भी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए समुचित सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करने के साथ ही कोविड-19 की जांच की गति में तेजी लाने के साथ ही संक्रमितों को दी जाने वाली सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। इस दौरान BRD मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश सहित अन्य स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इसमें ऑलरेडी पैसा जा चुका है, इसके बारे में बताएंगे।
दूसरा 500 रुपए खाने के बारे में बताएंगे। तीसरा एडिशनल मैन पावर एंगेज करने के लिए भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उसमें कहीं किसी का कोई बात हो तो आप बताएं कि हमको इसमें एडिशनल मैन पावर एंगेज करने में दिक्कत आ रही है। और उसके बाद लास्ट में हम चर्चा करेंगे गैर सरकारी जो है वो यहाँ लखनऊ तक आएगा, सरकारी वहीं लोकल स्तर पर बिल सेटल हो जाएंगे। पिछली विधि में आपको जो तीनों चीजों के बारे में बता दिया था। एक तो जो हमारे कोविड-19 के बीच पठन पाठन को सुचारू रूप से संचालित करते हुए छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के संबंध में सेंट पॉल स्कूल प्रबंधन द्वारा शिक्षकों को ऑनलाइन पठन पाठन के संबंध में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे ऑनलाइन के जरिए छात्र छात्राओं को पठन पाठन कराते हुए उनका समुचित विकास किया जा सके। इस संबंध में सेंट पॉल के संस्थापक ट्रस्टी गिरीश चंद्र के शादी समारोह के दौरान शैक्षिक स्टूडियो को लॉन्च किया गया। इस शैक्षिक स्टूडियो का उद्देश्य ऑनलाइन शिक्षण एवं मूल्यांकन को किसी भी परिस्थिति में एक विस्तार प्रदान करना है। इस आधुनिक तकनीक में दर्जनों शब्द निरोधी स्टूडियो हैं, जिनमें नवीनतम डिजिटल हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रशिक्षित शिक्षकों की एक टीम पाठ्यक्रम एवं विषय सूची के अनुसार विद्यार्थियों को रचनात्मक शिक्षा पद्धति द्वारा पठन पाठन कराई गई। नॉट इन क्लास। ओके, 10 बच्चे क्लास में, 40 घर पर है, तो इसी से जो भी आप जो टीचर लिखेगा और पढ़ाएगा, दैट बेसिकली गोज एज अ टेलीकास्ट डायरेक्टली ऑनलाइन क्लास। सो इट कैप्चर्स सो स्टाइलस से पूरा हमारा देखो जो भी लिखना है, जो भी लिखेगा हाथ भी लिख रहा है, हाथ भी लिख रहा है, हाथ भी बटरफ्लाइज भी बन गया। बड़ी सुंदर है। इसमें है, पर हमारा तो ऐप हो गया ना, हमको दूसरे लेने देने नहीं। आप वेबएक्स लगाए हैं? नहीं। करने के बाद, हाथ धोने के बाद सब टीचर यहाँ बैठने थे। एक बार में हम 18 टीचरों को ट्रेन कर सकते हैं और एक ट्रेनिंग 3 दिन चलेगी। एक एक ट्रेनिंग जो है 1-1 घंटे की होगी। तो 3 दिन में ये हम सेंट पॉल्स अपनी बसों को देवरिया, बस्ती, महाराजगंज और गोरखपुर के अलग अलग जगहों में भेज के टीचरों को ट्रेन करेंगे कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप बेहतर कैसे पढ़ा सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब हमेशा के लिए रहेगा। ऐसा नहीं कि कोविड के बाद 4 महीने बाद चीज़ें हट जाएंगी। और चूंकि बस जा रही है तो इसके माध्यम से बच्चों पे प्रचार हम करना चाहते हैं। दोनों तरफ बस के बना हुआ है, एक तरफ के हाथ कितनी दफ़ा धोएं और एक तरफ की मास्क कैसे पहनें। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सेंट पॉल स्कूल के एग्जीक्यूटिव प्रधानाचार्य अमरीश चंद्रा ने बताया, बच्चे के हेल्थ और हाइजीन को लेते हुए क्या तैयारी की है और ऑनलाइन पढ़ाने की तैयारी कैसे की है। ये 2 चीज़ें हैं। हेल्थ एंड हाइजीन जहाँ तक बात है, हमने ये चीज़ सोचा है कि किस तरीके से बच्चा स्कूल में आए और वो अपने कैसे किस तरीके से पढ़ सकता है, जिसमें कि सैनिटाइजेशन की पूरी चीज़ें हों। जब से वो बस में चढ़े तब से लेके स्कूल गेट के अंदर आने तक, क्लासरूम के अंदर जाने तक या कैंटीन में बैठ के खाना खाने तक, इसका पूरा एक हमने आयोजित किया। आपको दिखाया कि किस तरीके से हम स्कूल के हर नोटिस बोर्ड को, स्कूल के हर हॉल को, स्कूल के बसों को भी प्रचार का माध्यम बना रहे हैं कि और स्कूल के वेबसाइट को कि किस तरीके से बच्चे को हम ये ज्ञान दे सके कि तुम्हें अपना हाथ धोना है, कैसे धोना है, सैनिटाइज कब करना है, क्लासरूम में जाने के पहले करना है, बस में जाने के पहले करना है, किसी का खाना शेयर नहीं करना है, किसी का बैग नहीं शेयर करना है। ये सारा हम स्कूल के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं। जहाँ तक पढ़ाई की बात है, टेक्नोलॉजी को हमको लेके आना है। पुराना ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, किताब, कॉपी, अब वो तरीके से पढ़ाई नहीं हो सकती है। वो ज़रूर अभी है,
और कुछ भी हो जाए तब में और अब में टीचर की वैल्यू कम नहीं है। इनफैक्ट टीचर की वैल्यू के एहसास पहली दफा शायद हम लोग उस लेवल से कर रहे हैं। और आज टीचर भी एक फ्रंट लाइन वर्कर है, जैसे कि नर्सेज हैं, पुलिस वाले हैं, मीडिया लोग हैं। आज टीचर्स भी फ्रंट लाइन वर्कर हैं, क्योंकि वो आज घर पे हैं अपने, और घर के काम भी कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। सर, उसके लिए आपके विद्यालय में लर्निंग स्टूडियो खुला है, क्या खास है इस तो लर्निंग स्टूडियो की सबसे खास बात यह है कि जो भी पढ़ाई होगी हमारे क्लासरूम, जैसे मैंने कहा कि आज केवल 10 ही बच्चे अलाउड हैं, तो उन 40 बच्चों तक उसी समय रियल टाइम में पढ़ाई पहुंचाने के लिए लर्निंग स्टूडियो की आवश्यकता है, जो कि पूरे पाठ्यक्रम को उस तरीके से भागों में बांट सके, उसको प्रोसेस कर सके, और जब बच्चे टेस्ट दें उसका एनालाइज करके रिपोर्ट करके तैयार कर सके। इसलिए एक प्रोसेसिंग सेंटर की जरूरत है। जब आपका स्कूल ऐसा हो तो एक प्रोसेसिंग सेंटर चाहिए जहाँ की बच्चों की तमाम एक्टिविटीज को, पढ़ाई वाली भी और एक्स्ट्रा करिकुलर वाले को भी प्रोसेस कर सके। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने अपने आवास पर उनके चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। चढ़ा दीजिए। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने बताया, बलिदान दिवस पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता डॉक्टर मुखर्जी जी को श्रद्धा सुमन पर अर्पित किया है। और इसी तरह से हम लोग पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र में हर कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर के या फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से सब पूरे कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिन्होंने भारतवर्ष की आज़ादी में डॉक्टर मुखर्जी जी का बहुत योगदान रहा है। मुखर्जी जी का जन्म कलकत्ता में हुआ था, एक अच्छे परिवार में थे, लेकिन देश सेवा सर्वोपर थी उनके दिमाग में। मुखर्जी जी ने जम्मू कश्मीर में जो आंदोलन किया था, आंदोलन बखूबी संपन्न हुआ, और वही जम्मू कश्मीर में साजिश के तहत गिरफ्तार करके मुखर्जी जी की हत्या कर दी गई। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनके सपनों को पूरा किया। 370 हटा करके जम्मू कश्मीर भारतवर्ष का अंग बना है। वहाँ हर कोई शादी ब्याह कर सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, एक आम देश का नागरिक वहाँ रह सकता है। एनी रेलवे मजदूर यूनियन के तत्वाधान में रेल कर्मचारियों ने गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय जवानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए यांत्रिक कारखाने के समक्ष चीन के राष्ट्रपति व चीन निर्मित सामानों को जलाया। इस अवसर पर भारतीय सेना में कार्य कर चुके 104 वर्षीय धर्मों के महामंत्री एवं AIRF के सहायक मंत्री KL गुप्ता ने रेल कर्मियों से अपील की कि चीन निर्मित सामानों का पूर्ण बहिष्कार करें। इस दौरान हरिश्चंद्र यादव, दिलीप कुमार धर दुबे, संजय कुमार पांडे, कफील अहमद, जनार्दन प्रजापति, सत्यप्रकाश सहित बड़ी संख्या में नरमू के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आगे करिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद सी जिनपिंग मुर्दाबाद 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 सी जिनपिंग मुर्दाबाद 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 सी जिनपिंग मुर्दाबाद चाइना मुर्दाबाद 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत के शहीद अमर रहे, भारत के वीर जवान अमर रहे। ऐसा पूरा इनको सारे जमीन में टच करें, धीरे धीरे नारा लगाओ। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एनी रेलवे मजदूर यूनियन के संयुक्त मंत्री प्रदीप धर दुबे ने बताया, में जो जवान शहीद हुए उनके विरुद्ध उनका पुतला जलाया जा रहा है। चाइना के सामानों का
भारतीय रेलवे के कर्मचारी पूरी तरह से पूरी पुरजोर तरीके से इसका विरोध करते हैं और विदेशी चाइनीज सामान का प्रयोग नहीं करेंगे। यह संकल्प है हमारा। साथ ही रेल में कोई भी चाइनीज सामान नहीं लगने दिया जाएगा। महानगर सेवा भारती द्वारा संचालित सावित्री बाई फूले सिलाई एवं कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र के तहत महिलाओं और लड़कियों को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं प्रशिक्षण प्राप्त करने आने वाली लड़कियों और महिलाओं को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। इस दौरान प्रांतीय अध्यक्ष मातृमंडल मधु राठौर, महानगर मंत्री नलिनी श्रीवास्तव, संचालिका अनीता कन्नौजिया सहित बड़ी संख्या में सेवा भारती से जुड़े लोग मौजूद रहे। समाज में उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम करता है। यह सेवा भारती संस्था समाज के ऐसे लोगों को जो बहुत ही नीचे के स्तर के हैं, पिछड़े हैं या उनके पास कोई साधन नहीं है, संसाधनों की कमी है, उनको साधन उपलब्ध करा करके कम से कम व्यय में उनको शिक्षित प्रशिक्षित करके समाज में खड़ा किया जाता है और उन्हें आगे मौका दिया जाता है कि वह प्रशिक्षित हो करके दूसरों को भी प्रशिक्षित कर। जैसे आप अपने हिसाब से नहीं देखना, वहाँ देखना नहीं। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए प्रांतीय संयोजिका नीलम चतुर्वेदी ने बताया, ये सेवा भारती हमारी ये राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और इसमें सेवा के कार्य से हम पिछड़े वर्गों से भी हर तरह के, जैसे गरीबी से कोई ये नहीं है कि हम किसी जातवाद से लेके काम करते हैं, जैसे जिस तरह की स्थितियाँ रहती हैं उस तरह के कार्यों को खड़ा किया जाता है। और जहाँ पिछड़ा जैसे सामाजिक होते हुए भी हम कोई कार्य अगर करना चाहते हैं, वहाँ बच्चे नहीं हम कोई पहुँच पाता है तो वहाँ पर ये सेवा भारती वहाँ पहुँचती है, अपनी पूरी व्यवस्था वो देती है और उसके बाद वहाँ पे कोई ना कोई कार्य से बाल संस्कार केंद्र हुए, सिलाई केंद्र हुए या स्वावलंबन का कोई भी तरह का जो प्रशिक्षण होता है वो सिखाया जाता है, इनको स्वावलंबी बनाया जाता है। आज क्या हुआ है यहाँ पे? आज यहाँ पे एक सबसे सुंदर ये बात रहा कि इस समय आज जगन्नाथ यात्रा है और जगन्नाथ यात्रा के हिंदू धर्म के अनुसार बहुत महत्व रखा जाता है इसका। आषाढ़ मास द्वितीया है आज, तो इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पे सिलाई केंद्र का और साथ में बैग और टेडी बियर हर तरह की मैंने स्वावलंबी होने के लिए हर कार्य को हमने आगे लाया है इनको। शहीद हुए भारतीय वीर जवानों के आत्मा की शांति के लिए मंगलवार को भारतीय युवा जन कल्याण समिति के संचालक व प्रदेश अध्यक्ष व युवा समाज सेवी कुलदीप पांडे के नेतृत्व व मार्गदर्शन में गोलघर टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा से शास्त्री चौक तक शहीद जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पण स्वरूप कैंडल मार्च निकाला गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन उप सचिव विशाल मिश्र, आदित्य पांडे एवं जिला उपाध्यक्ष नितिन श्रीवास्तव द्वारा किया गया। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए भारतीय युवा जन कल्याण समिति के संचालक व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप पांडे ने बताया, शास्त्री चौक पे जो हम लोग मौजूद हैं भारतीय युवा जन कल्याण समिति के समस्त पदाधिकारी और सदस्यों के साथ अभी जो है गांधी प्रतिमा के समस्त से हम लोग जो है सभी कार्यकर्ता जो कैंडल मार्च निकाले हैं, ये हमारे जो वीर जो जवान जो शहीद हो गए हैं जो चाइना के कुकर्मों के द्वारा, हम एक तरह से चाइना का विरोध भी कर रहे हैं और अपने जो भारतीय वीर सैनिक हैं उनका हम लोग जो है श्रद्धांजलि अर्पण स्वरूप ये कैंडल मार्च हम लोग निकाले हैं। मैं जो है अभी तो 3 दिन पहले भी हम लोग इसी स्थान पे चाइना का विरोध करते हुए, चाइना के सामानों का विरोध करते हुए हम लोगों ने चाइना सामान का बहिष्कार किया। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के
स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं को उनकी आगामी कक्षा में प्रोन्नति किए जाने के संबंध में विश्वविद्यालय के छात्र नेता मनीष ओझा के नेतृत्व में विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान नारायण दत्त पाठक, अभय शाही, सुनील चंद्र ओझा, अविनाश तिवारी, अंकित, आदित्य त्रिपाठी, बादल, विपुल, सरोज सहित अन्य छात्र मौजूद रहे। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए विश्वविद्यालय के छात्र नेता मनीष ओझा ने बताया, चाहूँगा कि जो लोग देख रहे हैं कृपया हम लोग का समर्थन करें और उनके विद्यार्थी हित के लिए जिसलिए हम लोग धरने बैठे हैं उसका आप लोग समर्थन भरपूर करें, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य का सवाल है, उनकी ज़िंदगी के भविष्य का सवाल है। अभी यहाँ पे गोरखपुर विश्वविद्यालय में कर्मचारी तो सुरक्षित हैं ही नहीं, तो यहाँ छात्रों को किस तरह सुरक्षित करने की बात गोरखपुर विश्वविद्यालय कह रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र और छात्राओं के भविष्य के और ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने का केवल कार्य कर रही है। इनको परीक्षा कराना है, हमें परीक्षा नहीं, हमें पहले ज़िंदगी प्यारी है फिर परीक्षा प्यारी है। यहाँ पे सभी छात्र बैठे हैं तमाम महाविद्यालयों के, और सभी लोग इसी बात को लेकर के आज यहाँ बैठे हैं कि जब तक हमें आश्वासन नहीं दिया जाता, कोरा आश्वासन नहीं, हमें पूरा आश्वासन चाहिए कि हाँ हमारे भी गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे तमाम संबंध महाविद्यालयों, दिग्विजय नाथ ऐसे तमाम स्नातकोत्तर महाविद्यालय हैं जिसमें छात्र और छात्राएं पढ़ती हैं, उनके भविष्य को सुरक्षित करने का कार्य आज हम लोग कर रहे हैं धरने के माध्यम से। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।